ओम शांति। एक बहुत बड़ा सेठ जिसका नाम नाथालाल था, रोज एक ही रास्ते से गुजरता था और जब भी लोग उसे मिलते थे झुक झुक के प्रणाम करते थे, झुक झुक के सलाम करते थे, सम्मान देते थे, आदर सत्कार करते थे। और वो चुपके से बोलता था, घर जाकर बोल दूंगा, जो किसी को सुना ही नहीं आता था। जब भी कोई सलाम करता था तो अपने आप से कहता था चुपके से, बहुत धीरे से, कि घर जाकर बोल दूंगा। एक बार किसी ने सुन लिया और पूछा, ये आप किससे बात करते हो जब भी आपको कोई सलाम करता है, सम्मान देता है? तो वो कहता है, जब मैं बहुत गरीब था और मुझे कोई जानते नहीं थे तो लोग मुझे नाथू नाथू कह के पुकारते थे। अब मैं जब अमीर बन गया हूं तो नाथालाल, सेठ नाथालाल पुकारते। और जब भी सलाम करते हैं तो मैं चुपके से कहता हूं घर जाकर बोल दूंगा। और जब घर जाता हूं तो तिजोरी खोलता हूं और वो जो धन है उससे कहता हूं कि आज लोगों ने तुम्हें इतनी सलामी ठोकी, आज लोगों ने तुम्हारा कितना सत्कार किया, ये मेरा नहीं है, ये किसका है? तुम्हारा है। तो ये जो दुनिया है, कैसी दुनिया है? यहां पर चारों तरफ दिखावा है, आडंबर है। यहां व्यक्ति से ज्यादा किसकी कीमत है? पैसों की कीमत है। वस्तु, वैभव, इन्हीं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसी तरह एक दूसरी भी बात है कि एक सूफी फकीर किसी गांव में आता है और देखता है कि वहां पर भोज चल रहा है, किसी की शादी है। वो भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लोग उसे आने नहीं देते। वो कहते निकलो यहां से, फकीर कहीं के, फकीरों के लिए यहां जगह नहीं है, निकलो यहां से। वो कहता है मैं ऐसे ऐसे हूं, पर कोई मानता नहीं है। वो घर जाता है किसी के और फिर कहीं से अच्छे से कपड़े लेता है और बहुत अच्छे कोट सूट पहन के फिर आता है। तो जैसे उसे आते देखते, वो जो द्वारपाल, पहरेदार, प्रतिहारी उसका आवभगत करते, स्वागत करते, उसे अंदर लेके जाते, खातिरी करते और उसको वहां बिठाते भोजन की मेज पर, जहां सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो वो भोजन लेता है और अपना जो कोट है उसको खिलाता है। वो कहते हैं महानुभाव आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है वास्तव में इस भोजन का हकदार तो ये कोट है, मैं नहीं। ये इसकी महिमा है जिसकी वजह से मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगर ये ना होता तो ये सम्मान ना होता। तो ये जो दुनिया है, ऐसी दुनिया है। कल की साकार वाणी 15 अक्टूबर 2019। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं, तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। यहां हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहां अपार दुख है, अब यहां रहना नहीं है। यह बहुत छी दुनिया है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। ये दुनिया कैसी है? महल है यहां पर, तख्त है यहां पर, ताज है यहां पर। ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया।
यह हिंसा के दुश्मन है। जो सत्य बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है। ये वो दुनिया है जहां सुकरात जैसे महाज्ञानी को जहर देकर उसकी आवाज सदा सदा के लिए बंद कर दी जाती है। ये दुनिया है जहां मंसूर के हाथ काट दिए जाते हैं। ये वो दुनिया है जहां जीसस क्राइस्ट, जिसने प्रेम का पाठ पढ़ाया, उसको सीधा सूली पर टंगाया जाता है। जब ईसा मसीह सूली पर लटक रहा था, पकड़ कर लेके गए थे, 3 लोग भी नहीं थे ऐसे जो गवाही दे उसके तरफ से। और आज 1/3 दुनिया ईसाई है। जब वो था 3 लोग भी नहीं थे। और जब उसे गोलगाथा से लेके जा रहे थे सूली पर चढ़ाने के लिए, उस गोलगाथा के 3 बार वो गिरा रास्ते में। उसके हाथों में वो क्रॉस था और चलते चलते 3 बार गिरा। लोगों की भीड़ थी सब देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो जा रहा था लहूलुहान, वो क्रॉस लेकर। 3 बार वो गिरा, 1 बार भी किसी ने उसको उठाया नहीं। और आज 1/3 वर्ल्ड क्या है? क्रिश्चियन। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहता है, फॉक्सेस हैव होल्स एंड बर्ड्स हैव नेस्ट बट दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड। यहां पर सबके लिए घरौंदा है, बसेरा है, परंतु ये ईश्वर पुत्र के लिए हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड, मेरे लिए सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। क्योंकि जहां जाता हूं लोग वहां से भगा देते। ये उसकी दशा थी, उसको सूली पर चढ़ाया। आज के चर्च जाकर देखे कैसे आलीशान है। ये हिंसा के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ऐसी दुनिया पाकर भी, इस दुनिया के वैभव पाकर भी कैसा सुख और कैसा संतोष। दुखदायी दुनिया है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप से क्या कहते हैं? बाबा हमको यहां रहना ही नहीं है, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये दुनिया बहुत ही छीछी है। हर एक जिस्म घायल है, हर एक रूह प्यासी है, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी। बेहोशी की ये दुनिया है, बदहवास, होशो हवास नहीं है किसी को। यहां सब बेहोशी में जी रहे हैं। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी। हर जिस्म यहां घायल है, हर रूह यहां पर कैसी है? प्यासी है। क्योंकि जो उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण भी बन गए और पुरुषार्थ भी कर रहे, परंतु वो नहीं कर पा रहे जो उस आत्मा को करना चाहिए। वो जो स्वप्न सजाए थे जब ज्ञान में आए थे कि महान तपस्वी बनेंगे, पता नहीं कहां भटक गए। बढ़ते बढ़ते शायद दूसरों को देखने में लग गए, या फिर किसी राजनीतिक संगठन तैयार करके उसमें फंस गए। अलौकिक संगठन में राजनीतिक संगठनों का निर्माण, और उसमें फंसे हैं। हर एक जिस्म घायल है, बीमारियों का भंडार है यहां। हर एक रूह प्यासी है, निगाहों में उलझन उलझन है। उलझन अर्थात भ्रम, कंफ्यूजन, मूंझे हुए, मुंझारा डाला है। कल की मुरली में भी था, क्या था? मूंझने के लिए, कल की मुरली में मूंझने के लिए क्या था? तो ये संसार, एक एक आत्मा कंफ्यूज्ड है। क्या करूं? घर पे रहूं, सेंटर पे रहूं, सेंटर पे रहूं, मधुबन में रहूं, जॉब करूं कि नहीं करूं, सब कुछ छोड़ के केवल तपस्या करूं कि तपस्या छोड़कर बाकी सब करूं, मधुबन में रह जाऊं, सारी मुरलियों के पीछे पड़ जाऊं, अध्ययन कि कुछ और करूं, या क्लासेस सुनूं, क्या करूं?
कंफ्यूजन है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिल में उदासी। ये दुनिया है ये आलम बदहवासी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ऐसी है दुनिया। तो ऐसी इस दुनिया से क्या होना चाहिए? अंदर कितना वैराग होना चाहिए। और वैराग बहुत आंतरिक और बहुत सूक्ष्म अवस्था है। इसका बाहर के किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बाहर के किसी भी दिखावे से इसका लेना देना नहीं है। कल की मुरली में था तुम वनवास में हो, वही करना है जो राम ने किया था। कितने वर्ष? 14 वर्ष। हमें कितने वर्ष करना है? पूरा ब्राह्मण जीवन वनवास वाला है। ये उससे भी कठोर है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? क्या किया जाए जो ऐसी इस दुनिया से वैराग आ जाए? इस संसार में रहते हुए ऐसे रहे कि जैसे इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में है परंतु निर्लिप्त। इस संसार में है परंतु अनटच्ड। यहाँ की कोई भी बात, यहाँ की कोई भी घटना, यहाँ की कोई भी वारदात हमें स्पर्श न करे और हम अपनी तपस्या करते रहे। क्योंकि जो हालात अब है और क्या होने वाले, अच्छे होने वाले कि बिगड़ने वाले हैं? बद से बदत्तर होने वाले। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवा जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। यहाँ पर खरीद फरोख्त है। बाबा ने कहा ये वेश्यालय, ब्रॉथल, जो दिखता है वो बिकता है। ये सिद्धांत इस संसार का है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। क्या करो? बाप कहते हैं मैं तुम सबके शरीरों को जलाकर किस लिए आया हूं? तुम्हारी आत्माओं को ले जाने। क्योंकि फरियाद तुमने ही डाली थी, अर्जी तुम्हारी थी। क्या अर्जी थी? जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो ये जो संसार है, इस संसार का निरंतर चिंतन करते रहना है। क्यों? जैसे कल हमने शरीर का चिंतन किया। क्या क्या चिंतन किया शरीर का? 16 बातें। सुबह सुबह नहीं करनी है चर्चा। तो शरीर की वो जो बातें कल सुनी या चर्चा की, वो एक दिन की नहीं थी, वो रोज की है। उसको लिख के रहना, लिखना, एकांत में बैठ के एक बात लेना और सोचना। तो कल जैसे हमने 16 बातें शरीर की ली थी, आज 63 बातें इस संसार की लेंगे। 63 जन्म है और एक एक बात का लंबा चिंतन किया जा सकता है। एक एक पॉइंट पर एक एक क्लास हो सकती है। इतना उसका एकांत में बैठकर चिंतन करना है। तो सबसे पहली बात, ये संसार असार है। अर्थात इस संसार में कोई सार नहीं है, असार संसार है। ये कोई रस नहीं है, बेरस की दुनिया है, बेस्वाद की दुनिया है, बेमजे की दुनिया है, रसहीन दुनिया है। अगर इसमें रस आ रहा है तो जरूर जरूर बहुत आसक्ति है, बहुत राग है,
इस संसार में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। ये मुर्दा परस्तों की दुनिया, ये आलम बदहवासी है। यहां का आलम बेहोश है। यहां सब बिकता है। यहां प्यार की कीमत नहीं है। यहां इंसान की कीमत नहीं है। इंसान के दुश्मन है ये रवाजों की दुनिया। ऐसी ये दुनिया है। तो सबसे पहले तो मन को निरंतर बताते रहना है कि ये संसार असार है। केवल परमात्मा ही एक सार है। गॉड अलोन इज रियल, ऑल एल्स इज अनरियल। इंग्लिश में बड़ा पावरफुल वाक्य है। गॉड अलोन इज रियल, फुल स्टॉप, ऑल एल्स इज अनरियल। एक परमात्मा ही सार है, बाकी सब असार। ये असार संसार है। क्यों इसके पीछे इतनी आसक्ति, इतना पागलपन? क्यों भाग रहा हूं इसके पीछे? क्या मिलेगा ये सब पाके? अंतिम परिणति क्या है? ये भागम भाग, ये आपाधापी, किस लिए? क्या मिलता है? कब रही तेरी मंजिल? ये सारे बाराती है। दूसरा ये अनाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार की दुनिया है। कौन सी दुनिया है ये? अनाचार है। यहां पर कोई आचरण नहीं है। चरित्र का पतन हुआ है। चरित्र का अभाव है, किल्लत है चरित्र की। पापाचार, जहां देखो वहां क्या है? पापाचार। भ्रष्टाचार, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। एक व्यक्ति था जो रोज सरहद पार करके उस ओर जाता था, और जो वहां पर पुलिस थे उनको 100% शक था कि यह व्यक्ति तस्करी करता है, कुछ तो स्मगलिंग करता है, पर क्या कभी पकड़ नहीं पाए। वो रोज आता था अपने गधे पर, उस पे गधे पर बहुत सारा सामान लदा रहता था। वो पुलिस कहते थे सब निकालो, वो सब निकालते थे सामान, कभी फेंक देते थे, कभी जला देते थे। रोज उसकी तलाशी ली जाती थी ऊपर से नीचे तक, पर वो व्यक्ति हर दिन अमीर बनता जा रहा है। सिक्योरिटी वालों को समझ नहीं आ रहा है ये करता तो जरूर है कुछ गड़बड़, पर क्या करता? उसके सामने उसका गधे के ऊपर जो भी सामान था निकाल कर कई बार उन्होंने आग लगा दी कि आज तो हम तुमको पकड़ के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुम कुछ गड़बड़ जरूर करते हो। और वो हर दिन अमीर बनता रहा, और बाद में तो उसने आना बंद कर दिया। जिस देश में जाता था वहीं पर रहने लगा। और कई सालों के बाद वो पुलिस उसको मिला, अब तो बता दो क्या करते थे तस्करी? वो कहता है गधों की। वो गधे को ही लेके जाता था, धूल झोंकता रहा उनकी आंखों में। ये पापाचार की दुनिया है, ये अनाचार की दुनिया है, ये भ्रष्टाचार की दुनिया है। व्याभिचार की दुनिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से भरी दुनिया है ये। यहां सब जगह व्याभिचार है, कोई स्थूल कोई सूक्ष्म। जो जिसके साथ रहता है उसको उससे ज्यादा किसी और में रस है। उसमें था पहले पहले, पर अब नहीं रहा। अब कोई और ज्यादा अच्छा लगता है। पहले उसकी हंसी अच्छी लगती थी, अभी कान बंद कर देते हैं, वो हंसता या हंसती है तो। पहले उसकी आवाज कितनी मधुर, अभी कर्कश लगती। सारा संसार व्याभिचार से भरा है। हर घर घर में व्याभिचार है, घर घर में व्याभिचार। सूक्ष्म स्थूल, दृश्य अदृश्य, परोक्ष अपरोक्ष, कहीं ना कहीं तो व्याभिचार है। क्योंकि हर आत्मा अतृप्त है, असंतुष्ट है। जो आसपास लोग हैं उनसे बिल्कुल तृप्त नहीं है, क्योंकि उनके स्वभाव पहले जैसे थे अब नहीं रहे, ऐसा वो सोचता है। पहले बहुत प्यार करते थे, अब नहीं करते। तो ये संसार अनाचार भ्रष्टाचार की दुनिया है। तीसरा आर्टिफिशियल दुनिया है, कृत्रिम है। यहां पर
सब कुछ क्या है? प्लास्टिक। मास्क पहन के घूम रहे हैं सभी। मेकअप, फिल्म में मेकअप करते हैं ना, ड्रामा करते हैं तो मेकअप करते हैं, स्टेज पर जाना हो तो मेकअप करते हैं। बिना मेकअप के उनको पकड़ लो तो कैसे दिखते हैं? या मेकअप ही उतर जाए बीच में तो हम कहेंगे ये वो है क्या जिसको हमने उसमें देखा था। सब मेकअप पहन कर है, मेकअप पहन के घूमते हैं। इसके लिए समझ में नहीं आता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन कैसा है, समझ में नहीं आता। सबने मेकअप किया हुआ है, सबने मास्क डाला हुआ है, आर्टिफिशियल कृत्रिम चेहरा लगाया हुआ है। प्लास्टिक फेसेस, प्लास्टिक स्माइल। वो एयर होस्टेस होती है ना, अतीन्द्रिय सुख होता है क्या उसको अंदर से, कि खुशी में गदगद होती रहती है। वो क्या हो रहा होता है उसको, क्यों इतनी खुश होती है? खुश हो नहीं रही है, उसको सैलरी है मिलती है वहां से। हाँ, तो उसकी प्लास्टिक स्माइल है, लिप सर्विस। उसको खुश रहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। खुश नहीं रहेंगी तो मुश्किल हो जाएगा। फ्रेडरिच नीट्शे जर्मन फिलोसोफर ने लिखा कभी, आई स्माइल बिकॉज इफ आई डोंट स्माइल आई विल क्राई। मैं हंसता इसलिए हूं कि अगर नहीं हंसू तो मुझे रोना पड़ेगा, क्योंकि अंदर रोना ही, रुदन ही बड़ा भरा पड़ा है। इसके लिए मैंने हंसी चिपका के रखी है चेहरे पर। वैसे हर चेहरे पर हंसी चिपकी हुई है, उसको स्टिकर को निकालो, आंसू। उसके बाद ये संसार अग्निकुंड है, आग लगी है यहाँ विकारों की, पश्चाताप की आग, ममता की आग, विनाश की आग, और चौथी विकारों की आग। शीतलता की देवी तुम हो। आग ही आग है यहाँ पर। हर मन में आग लगी है, इच्छा की आग, वासना की आग, तृष्णा की आग। जिसके पास जो है वो नहीं, कुछ और चाहिए उसको। यहां जहां रहते हैं उससे दूसरा सेंटर ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो हमारा इंचार्ज बॉस है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उससे ये जो बाजू वाला डिपार्टमेंटल हेड है वो ज्यादा अच्छा है। ये जो हमको जो सेवा दी गई है उससे वो दूसरी जो सेवा है ना उनकी अच्छी है। देखो कितना अच्छा है उनका। अमृत वेला भी होता है, मुरली भी होती है, क्लास भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और हम देखो क्लास चालू है और इधर सेवा चालू है। उधर नीचे बाबा मिलन है और हमको यहां सेवा दे दी गई। हर आत्मा तृप्त असंतुष्ट, ये भी कोई सेवा है? किसी एक व्यक्ति की सेवा करने को दे दिया, अब इसी की सेवा करो। हम आए थे ज्ञान योग करने और ये बूढ़े दादा की सेवा करने को मिल गया। यहां आए थे तपस्या करने, महान योगी बनने, संसार को हिला देने के लिए, और अभी ये दादा बीमार पड़े हैं, इनके पीछे लगा दिया है। वही पूछेंगे क्या सेवा की तुमने, कितनों को पैगाम दिया, तो क्या कहूं, इनकी सेवा की है। पैर दबाए, दवाई लाके दी। अग्निकुंड है, आग है यहां पर। दूसरा अगला, ये अंधियारी दुनिया है, अंधेरा है। अज्ञानंदतिमिरांधस्य, ये अज्ञान की दुनिया है। चारों तरफ अंधियारी दुनिया है। कौन सा अंधकार है यहां पर? अंधकार कौन सा है? विकारों का अंधकार है। और कौन सा अंधकार है? तिमिर है, घटाटोप अंधकार, द स्टार्क डार्कनेस। अंधियारा ही अंधियारा है संसार में। जहां देखो अंधियारा है, कुछ भी दिखता नहीं। कैसे जाऊं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, सोचरा तो है ही नहीं, प्रकाश तो कहीं है नहीं, आलोक खो गया है, अंधियारी दुनिया है, अंधा कुआ। उसके बाद ये अन आर्यों की दुनिया है। एक है आर्य और ये है अनार्य। और अगला ये अज्ञानी दुनिया है। अनाड़ी भी कह सकते हैं, अज्ञानी दुनिया है, अज्ञानियों की दुनिया है ये। यहां कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी के पास भी ज्ञान नहीं है। चारों ओर अंधियारा। कल की मुरली में कितनी बार ये बातें केवल तुम समझते हो,
ये केवल तुम्हारी समझानी, बाप ऐसी समझानी तुमको देते हैं। तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। ये डीप बातें, ये गुह्य बातें, ये सूक्ष्म बातें बाप तुमको नई नई पॉइंट सुनाते हैं जो दुनिया नहीं जानती, क्योंकि दुनिया अज्ञान में है। तो इस दुनिया में ऐसे चलना है जैसे अंदर दिखाने की बात नहीं है कि यहाँ अज्ञान का अंधियारा है, अज्ञान है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, विकार है। ऐसी ये दुनिया है। और हमें सबसे पहले काम इस संसार के कल्याण से पहले अपने आप को सेफ रखना है। यहाँ पे सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट। हमें सेक ना लग जाए यहाँ के अज्ञान का, यहाँ के विकार का, यहाँ के भ्रष्टाचार का। नहीं तो यहाँ रहते रहते जैसे यहाँ के लोग कर रहे हम भी वैसे ही करने लगते हैं, और फिर उसमें हम श्रीमत को थोड़ा तोड़ मरोड़ के ठीक ठाक मरम्मत करके सेट करते हैं कि हाँ ये अभी ठीक लग रहा है। जैसे इसके पहले भी बताया था, नया परिवार ज्ञान में आया, होटल में गया, समोसा आया तो लोग देखने लगे क्या करते, तो वो अंदर का खाने लगे, बाहर का निकाल दिया समोसे का। क्यों? तो हम ज्ञान में चलते, हम बाहर का नहीं खाते, केवल क्या खाते हैं, अंदर का आलू, बाहर का सुविधाजनक श्रीमत। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से श्रीमत को क्या करना, ठीक ठाक करना। अभी ठीक लग रहा है। तो ये अज्ञानी दुनिया है। उसके बाद ये बासी दुनिया है। कैसी दुनिया है ये? बासी है। अभी दुर्गंध आ रही है उससे। फ्रेश थी तब, तवा टू माउथ सतयुग में। अभी 2500 साल से रखी है फ्रिज के बाहर। दुर्गंध आ रही है, उसका रंग भी बदल गया है। एसिडिक हो गई है, अल्कलाइन नहीं रही है। वात पित्त और कफ बनाने वाली बन गई है। अम्ल बढ़ गया है उसमें का, पित्त बढ़ गया है उसमें का। ऐसी ये दुनिया है। फिर ये बेआराम की दुनिया। ये आराम कहाँ है? किसी को आराम? सब भाग रहे हैं। आराम है ही नहीं किसी को। एक पल का आराम नहीं है। संडे की मुरली में था, लोग तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे 1 सेकंड के लिए शीतलता दे दो, बस 1 सेकंड के लिए शीतलता। 1 सेकंड क्या होता है? 1 सेकंड के लिए मांगेंगे। मतलब कितनी दर्द में होगी वो आत्मा कि 1 सेकंड के लिए आराम दे दो बस। आराम है ही नहीं बिल्कुल भी। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट है, उसकी एक पोएम है, I speak not, the thorn in my coach, each day a pain soundeth in my ear. मैं चुप नहीं हूं, मौन हूं, पर अंदर एक दर्द है। ईच डे अ ट्रम्पेट साउंडेड इन माई ईयर। एक ढोल बज रहा है अंदर दुख का। ऊपर से चुप हूं, पर अंदर से ढोल बज रहा है दुखों का। और मेरी जो शैया है, कांटों की शैया है, द थॉर्न इन माई कोच, इट्स एको इन माई हार्ट। उसकी प्रतिध्वनि दिल तक है। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखा रहा हूं, पर अंदर से दुखी हूं। मेरा रोए चुप के मेरो दर्द न जाने कोई। किसको बताऊं अपना दर्द? जिसको अपना दर्द बताता हूं, यहां तो दर्द की कंपटीशन लगी है, वो अपना डबल दर्द मुझे बताता है। दुखों की कंपटीशन की दुनिया है। किसी को कहो कि मेरे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो वो अपने डिपार्टमेंट की 4 मुझे बताता है। किसी को कहो हमारे सेंटर में ऐसा है, तो अपने सेंटर की 4 बातें हमको बताता है। किसी को कहो एक घुटने में दर्द है, वो कहता है मेरे तो दोनों घुटने दर्द है। कोई तो कहता है ऑपरेशन हो गया फिर भी दर्द है। दुख की कंपटीशन लगी पड़ी है। किसी को दुख भी नहीं बता सकते। थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाए इसको बताकर। काहे की सहानुभूति? वही चाहता है हमसे ज्यादा। किसी को कहो मेरा अमृत वेला आज मिस हुआ, वो कहता है मेरे 4 दिन से मिस हो रहा है। तो कुछ भी नहीं है।
ये बगुलों की दुनिया है, बगुलों की दुनिया। तुम हंस हो और ये क्या है, बगुलो। और कहीं कहीं एक ही घर में एक हंस है, एक बगुला है। कल की मुरली में 3 परिस्थितियों का बाबा ने वर्णन किया पति पत्नी के बीच की। 3 कपल, 3 परिस्थितियां, 3 टाइप्स ऑफ मैरिड लाइफ। पहला मैरिड लाइफ जिसमें पति पत्नी एक दूसरे की खामियां ही देखते रहते। तीसरा टाइप एक दो को गिराते रहते। और दूसरा टाइप एक दो के साथी बनकर चलते हैं। ये सेकंड टाइप की बड़ी कमी है। ज्यादा कौन से है? मैक्सिमम ऊपर वाले, खामियां निकालने वाले, एक दूसरे की खामियां, जहां कभी एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे और इतनी तारीफें करते थे, आज एक भी गुण नहीं दिखाई देता है। कहां उड़ गए पता नहीं उसके गुण। आधा जीवन पति की तलाश और आधा जीवन पति की तलाशी में। पति जब तक नहीं मिला तो पति की तलाशी चालू थी, और मिल गया तलाश चालू थी, और मिल गया तो अभी तलाशी चालू है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी थी, ये सुना ना, कल की मुरली था। 3 टाइप्स। पहला खामियां निकालते हैं, दूसरा चलाते हैं, और तीसरा एक दो को गिराते हैं। गिरना नहीं चाहे तो टांग पकड़ के खींचते हैं उसकी। ये भौतिकवादियों की दुनिया है। अगला, ये भौतिकवाद है, यहाँ अध्यात्म कहाँ है? सब जगह मटेरियलिस्टिक है। खाना पीना सोना, चरवाक फिलॉसफी इसको कहते हैं, चरवाक सिद्धांत। विदेश में कहते हैं एपिक्यूरियन फिलॉसफी, भारत में कहते हैं चरवाक सिद्धांत, भौतिकवाद। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? फिर थोड़ी ना मिलेगा। ऐसी जिलेबी आज जितना खाना है खा लो। आज क्या है वैसे? आज कल है। ये भय की दुनिया है। हर इंसान भयभीत है। यहाँ पर किस लिए भयभीत है उसे ही नहीं पता, पर डर सा लगा रहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो। उधर लौकिक वालों के अपने भय है, इधर अलौकिक वालों के अपने भय। बीमार अगर पड़ गया तो मेरी सेवा में कोई आएगा क्या? चिमन भाई छोड़कर। अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा? यहां तो बाकी सब बूढ़े हो रहे, मुझे कौन संभालेगा? अगर आज एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा? सेंटर का क्या होगा? मेरे जिज्ञासु, मेरा सेवा केंद्र, मेरा डिपार्टमेंट, मेरे साथी, मेरे बच्चे, मुझे कुछ हो गया तो इनको कौन देखेगा? भूल भुलैया। ये संसार क्या है? भूल भुलैया, मेज है। कहां से जाओ और कहां निकलो समझ में नहीं आता। कहां से चले थे और आज कहां पहुंच गए पता नहीं। अजीब रास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म। ये मंजिलें है कौन सी? न वो समझ सके ना हम, न वो भी समझ सके नहीं हम समझ पाए। ऐसी ये दुनिया है। उसके बाद में ब्रह्मा की रात या ब्राह्मणों की रात। उसके बाद में भक्तों की ये दुनिया है। यहां सारे भगत बैठे हैं, जिसको देखो वो मांगते रहता है। हमारे लिए सकाश, हमारा सेवा केंद्र बन रहा है। जगह चाहिए अच्छी, बनाना है। सकाश रिट्रीट सेंटर, सकाश थोड़ी सी सकाश दे दो हमको। गृहचारी आई है, सकाश दे दो। मांगता रहता है, सम्मान दे दो, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उसके बाद में ये कैरेक्टरलेस वर्ल्ड है। कैसा वर्ल्ड है यहाँ? कैरेक्टरलेस। उसके बाद ये स्वार्थी दुनिया है। यहाँ कौन है जो स्वार्थी नहीं है? जो कुछ जो भी कर रहा है सब स्वार्थी के लिए कर रहा है, ताकि मेरा नाम हो जाए बस। बाकी ऊपर से दिखाता है कि मैं निष्काम सेवा करता हूं, यां करता हूं, त्यां करता हूं, पर है सभी नितांत स्वार्थी, निरास्वार्थी, फकत स्वार्थ कि बस मेरी महिमा हो जाए और कोई किसी से मतलब नहीं है। उसके बाद में ये सितमगरों की दुनिया है। यहाँ बहुत सितम ढाते हैं लोग।
बहुत अत्याचार करते हैं, पीड़ित करते हैं, तानाशाह बैठे हैं सब अपने अपने हक से। बहुत सितम हुआ है। किसी को भी पूछो, वो कहते हैं मेरे साथ तो अत्याचार हुआ ही है। ऐसा कोई है कि जो कहता है कि मेरे साथ आज तक कोई अत्याचार, कोई इनजस्टिस, कोई अन्याय नहीं हुआ है? हर एक कहता है कि जब से इस डिपार्टमेंट में आया हूं मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है, हमेशा ही मुझे नीचा और किसी और को ऊंचा दिखाया गया, जतलाया गया। ये शोक वाटिका है। क्या है ये? शोक वाटिका। यहां बहुत शोक है। ये शैतानी बगीचा है। संसार क्या है? शैतानी बगीचा है। कहां अल्लाह का बगीचा था किसी जमाने में? ये शैतान का बगीचा है। उसके बाद में ये ढोंगी दुनिया है। ढोंग है, यहां पर आडंबर है, ढोंग है, दिखावा है, एग्जीबिशन लगा पड़ा है। बस चिंतन की बात है सब, खाली पॉइंट्स लिखने की बात नहीं है। पॉइंट्स तो लिख लो, परंतु चिंतन करना कि क्यों मैं इतना पागल हूं, अटैच हूं इससे। अपने आप को डिटैच करना है हर चीज से। ये घर से मैं इतना क्यों अटैच हूं? ये माँ बाप तो पूछते नहीं, उनको कोई कदर नहीं है, हम ही पागल है उनके पीछे, या बच्चे हम उनके पीछे पागल है। एक ही परिवार में 1000 लेयर्स है संबंधों के। एक ही ले लो, माँ और बेटी, बाप और बेटा, दोनों के बीच में रिश्तों में इतनी कड़वाहटें है, इतनी दूरियां है, इतने बॉन्ड्स है, फिर भी पागलों की तरह उनसे आशा करना छोड़ते नहीं है। हर बार निराशा दी है, हर बार धोखा दिया है, फिर भी लगता है कि इस बार ठीक हो जाएंगे, इस बार संभल जाएंगे, इस बार हमारी आशाओं को पूरा करेंगे, परंतु करते कहां हैं? उन्होंने तो अपने दिल से हमको कब से रिजेक्ट करके रखा है। हम ही उनके पीछे है, हम उनके ब्लॉक लिस्ट में है, और हम इधर देख रहे कभी तो ऑनलाइन हो जाए, कभी तो कुछ उधर से आ जाए। ढोंगी दुनिया है। फिर उसके बाद में ये डरावनी दुनिया है। सब डराते हैं। यहाँ एक बताया भय, वो दूसरा ये डरावनी, डराते हैं कि जिसको देखो वो डराता है, ऐसा मत करना ज्यादा योग नहीं करना शरीर छूट जाएगा। अच्छा, ये धोखों की दुनिया है। ये कौन सी दुनिया है? धोखा देते हैं यहाँ पर। आज तक जिसको विश्वास किया, जिसमें विश्वास रखा, उसने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से, किसी न किसी परिस्थिति में धोखा जरूर दिया है। फिर भी विश्वास करने की आदत छूटती नहीं, और उसी पर विश्वास करते हैं जिसने ठान रखी है कि हमको धोखा देंगे। ये धोखों की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ डिसेप्शन। ये दर्द भरी दुनिया है। कैसी दुनिया है ये? करा आह निकल रही है यहां से, चीखो पुकार है, चित्कार है चेतना की। हर जिस्म घायल है, हर रूह प्यासी है, दिलों में उलझन है। ऐसी ये दुनिया है। उसके बाद में इच्छाओं की दुनिया है, आशाओं की दुनिया है, और अपेक्षाओं की दुनिया है। एक ही शब्द है, इच्छाएं। इच्छाएं है यहाँ पर। इतनी इच्छा करता, इच्छाओं का समुद्र है। जैसी लहरें आती रहती है, कभी रुकती है लहरें? कभी नहीं रुकती। उसी तरह मन में इच्छाएं आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, बेअंत, बेहिसाब। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, अब दूसरी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तीसरी। लहरें आई रही है, आई रही है, आई रही है। इच्छाओं की, आशाओं की और अपेक्षाओं की दृश्य। अपेक्षा इतनी, एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए ये करे कोई। हमने इतनी सेवा की, कोई पूछा भी नहीं तुमने इतना किया। रात में सोए कि नहीं, दिन भर से सेवा कर रहे, बहन जी ने पूछा भी नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया, खा कर जाओ, ऐसा भी नहीं पूछा हमको। देख रहे सुबह से सेंटर पर है, 10 बज गए, पूछना तो चाहिए ना। कुमार बेचारा उदास हो जाता है। अगली बार से अब थोड़ा सोच के ही करेंगे सेवा हिसाब से। ये इंसॉल्वेंट दुनिया है। मुरलियों में आता है, कभी सॉल्वेंट थी अर्थात भरपूर, अभी इंसॉल्वेंट है।
इतनी कर्जदार हो गई है कि कुछ देने को पैसा नहीं है। उसके बाद ये गेस्ट हाउस है, मुसाफिर खाना है, सराय है, यहाँ क्या किसका है? अभी हम यहाँ इस डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा। हम सोचते हैं हम इनडिस्पेंसिबल है, हमारे बगैर ये चलेगा नहीं। मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? बाप मर जाए तो पत्नी और बच्चों का क्या होगा? इतने बाप मरते हैं रोज, पत्नी बच्चे का कुछ होता है क्या? सब चलते हैं बराबर। कितने बेवा हो जाती है और कितने अनाथ हो जाते हैं, मरते हैं क्या? कुछ नहीं मरते, सब चलता है ठीक से। यहाँ हरेक के बिना हरेक चल सकता है। हमको याद है जब हम एमबीबीएस कर रहे थे, जितने रेसिडेंट डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चलाने वाले सीनियर, सब छुट्टी पर चले गए 1 हफ्ता तक। सैलरी कम थी, सैलरी बढ़ाओ। हॉस्पिटल रुका नहीं, हम लोग इंटर्न्स थे जिन्होंने कभी पेशेंट नहीं देखे थे, उन्होंने चलाया 1 हफ्ता हॉस्पिटल। रुकता कुछ भी नहीं है, सब कुछ किया जो करना चाहिए। हॉस्पिटल रुका नहीं, किसी की वजह से हॉस्पिटल रुकता नहीं है, ना किसी की वजह से कोई डिपार्टमेंट रुकता है। हम ना, हाँ, जो कभी सीखा नहीं था, क्योंकि वो तो कभी हाथ नहीं लगाने देते थे, वो सीखने को मिल गया। सीनियर हाथ कहां लगाने देते? ए तुम जूनियर उधर खड़े रहो, देखो वहां खड़े रह के बस ऐसे देखते रहना ऑपरेशन क्या चालू है, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। अभी तुम छोटे हो, कुछ करने नहीं देते। वहां तो एकदम खुला मैदान मिल गया। और कोई नुकसान नहीं हुआ, सबका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, आते रहे चलते रहे। तो किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं है। ये गंदी छीछी दुनिया है, सुंदर दुनिया नहीं है ये, असुंदर दुनिया है। प्रिय दुनिया नहीं, अप्रिय दुनिया है। प्रीतिकर नहीं, अप्रीतिकर दुनिया है, गंदी और छीछी। उसके बाद में घोष्टों की दुनिया है, मुरली में आता है ना, ये भूतों की दुनिया है। बाबा कहते हैं घोष्टों की, इंग्लिश शब्दों को हिंदी का प्रत्यय लगाया, घोष्टों। बाबा की इंग्लिश भी खतरनाक है, घोष को घोष्टों बना दिया। तो ये घोष्टों की दुनिया है। उसके बाद में ये झूठ खंड है, सच की तो रत्ती नहीं है यहां पर। उसके बाद में ये झगड़ों की दुनिया है, जहां देखो वहां कलह क्लेश है, झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है। मन में झगड़ा है, बाहर भी झगड़ा है, घर घर में झगड़े झगड़े चल रहे हैं। वो सूरज भाई साहब ने एक बार बताया था ना उदाहरण, एक युगल, दोनों ज्ञान में इतने झगड़े रोज घर में कि बाहर वाले आते थे छुड़ाने कि अरे भाई तुम ओम शांति वाले हो, कम से कम तुम तो मत झगड़ो। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी डिससर्विस है। ओम शांति में जाते हो ना आत्मा परमात्मा सीखने, तो फिर भी झगड़ते हो, उससे तो अच्छे हम हैं। ये जेल है रावण की। उसके बाद में ये जड़जड़ीभूत दुनिया है। उसके बाद में ये कलयुग है। उसके बाद में ये काली काली दुनिया है, गोरी गोरी नहीं है, काली काली दुनिया है। उसके बाद में ये कांटों का जंगल है। उसके बाद में ये कड़वी दुनिया है, कड़वाहट है यहां पर। उसके बाद ये कुंभी पाक नर्क है। उसके बाद ये किचड़े की दुनिया है। उसके बाद ये खोका है। एक साकार मुरली थी 2016 18 जनवरी, जिसमें बाबा ने कहा था ये खोखा है दुनिया। खोखली अलग, खोखा अलग। खोखली भी है पर खोखा है। फिर ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। अच्छा, नहीं आज ही पूरा करना है 5 मिनट में। ये मूर्खों की दुनिया है, सारे मूर्ख और एक से एक मूर्खों के महामंडलेश्वर है। इधर हेडमास्टर बैठे हैं मूर्खों के। सबने पीएचडी कर रखी है इधर मूर्खता में। ये मूर्खों की दुनिया है, ये मुर्दों की दुनिया है। ये मैड हाउस है, ये मड हाउस है। मैड हाउस है ये, पागल है, पागलों की दुनिया है ये। सारे पागल, चुन चुन के पागल इकट्ठे हुए हैं। ये मृत्यु लोक है, ये माया की दुनिया है, ये मृग मरीचिका है।
यहां दिखता है वो है नहीं वैसा, दिखता बहुत अच्छा है ऊपर से, पर जाने के बाद पता चलता है असली क्या है। ओएसिस मिराज, मिराज है ये, मृग मरीचिका, रुण्य का पानी बाबा कहते हैं। ये वो दुनिया है कुछ पर दिखता कुछ और है। जो दिख रहा है वो स्क्रीन सेवर है, अंदर जाओ तो कुछ और है कंप्यूटर में। वो जो झील और पानी वो नहीं है उसमें कुछ और है, जंजाल। फिर ये नो कला की दुनिया है, कोई भी कला नहीं है यहां पर, नो कला। उसके बाद ये ऑर्फन की दुनिया है, अनाथ ही अनाथ है सब यहां, कोई किसी का धनी धोरी नहीं है, ऑर्फन है यहां पे सभी। फिर ये पराई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है, ये पीसलेस वर्ल्ड है, ये पतित विकारी तमोप्रधान, एक ही शब्द है तीनों। और ये पॉम्प ऑफ माया है, वंडर ऑफ माया कहो। उसके बाद ये रोगी दुनिया है या भोगी दुनिया है, रोगी या भोगी। कौन है यहां जो रोगी नहीं है? हर एक मानसिक रीति से रोगी है, महारोगी है, विकारों के रोग लगे हुए हैं हर एक को। फिर ये रावण की लंका, रावण का नर्क या रावण का स्वर्ग, तीनों कह सकते हैं। उसके बाद ये रोने की दुनिया है, यहां जिसको देखो वो क्या कर रहा है? रोता रहता है, छुप छुप के को रोता है, कोई खुलेआम रोता है, शेर दिल होगा वो खुलेआम, और कोई घूंघट के अंदर रोते रहते हैं, कोई बाथरूम में रोता है, कोई आईने के सामने रोता है, कोई झूठे आंसू बहाता है, क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू, पर रोता तो जरूर है। रोने को शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं कुछ कुछ। फिर ये अनराइटियस दुनिया है, उसके बाद में ये विनाशी दुनिया है। 62 ये विषय वैतरणी नदी है, और लास्ट 63 ये वैश्यालय है। ये संसार क्या है? एक वैश्यालय है। यहां एक खिलौना है इंसा की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहां पर तो जीवन है, जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवा जिस्म सचते हैं बाजार बनकर, यहां प्यार होता है व्यापार बनकर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। अर्थात उसकी आसक्ति को, उससे मोह को, उसके लगाव को यहां से निकाल दो, भूल जाओ इस दुनिया। इन आंखों से जो देखते हो देखो ही नहीं। कल की मुरली में था, देखते हुए नहीं देखो, हमको रहना ही नहीं है तो क्या, कहां लेना ही नहीं देना, कोई तुम्हारा कोई सजेशन ही नहीं चाहिए हमको, तुमसे बात ही नहीं करनी है, वो ही नहीं देखना है, तो तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ओम शांति।